Hello students, our today's topic is nature's treasures। यानी नेचर्स का मतलब है हिंदी में प्रकृति का खजाना। और कौन कौन से खजाने हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एयर। पहला हमारा खजाना है एयर। एयर क्या करता है? विदाउट एयर आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना एयर का हमारा लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जीने के लिए सांस लेते हैं। और फूड ब्रेकिंग जब होता है तो वहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जितने भी जीव जंतु है, क्रिएचर्स है, सबको क्या चाहिए? उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ये पेड़ पौधों से मिलता है, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो एयर क्या होते हैं? एयर को हम लोग देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, बल्कि इसको हम केवल फील कर सकते हैं। और ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। यानी एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन and many other light gases like the helium, argon, hydrogen gas and some dust particles। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि एयर जो हमारा खजाना है, एयर, तो एयर क्या बताया मैंने? एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, अप्रॉक्स 78%। 70। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है? ये जो है लगभग 28%। और बाकी जो हमारा 1% है, उस 1% में अदर गैसेस है, जैसे कि CO2 है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है एंड सम अदर गैसेस जैसे मीथेन भी है। तो ये सारे गैसेस होते हैं। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन, ये सब गैसेस होते हैं। इसका हमने यूज क्या बताया कि बिना इसके हम लोग जीवित नहीं रह सकते। यानी ब्रीथिंग में काम आता है, ब्रीथिंग सांस लेने में काम आता है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होती हैं, उनको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी होती है। तो वहां वो लोग CO2 गैस लेते हैं। कहां से? इसी इन्वायरमेंट या इसी एयर से। तो वहां पर फॉर फूड प्रिपरेशन भी जरूरत पड़ती है प्लांट्स में। ठीक है, तो ये क्या होती है? नेसेसरी फॉर प्लांट्स इन मेकिंग देयर food in the photosynthesis process। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हम लोग कोई चीज जलाते हैं, जैसे अगर हम लकड़ी जला रहे हैं, जाड़े का समय है, कोई भी चीज जलाते हैं, लकड़ी है या फिर कागज है या फिर कोई सूखी घास है, तो विदाउट ऑक्सीजन वो नहीं जल सकता है। यानी ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन बर्निंग। किसी चीज को जलाने में मदद करता है, हेल्प करता है। बिना एयर का वो चीज नहीं जलेगा। जैसे हम लोग गैस जलाते हैं, स्टोव जलाते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है? उसमें एयर की जरूरत पड़ती है, तभी वो जलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके यूजेज हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं, सबको पता है
फिरकी या गांव में हम लोग उसको कहते हैं घिरनैया कहते हैं। ठीक है, फिरकी। फिरकी क्या होता है, जैसे एक पेपर लेना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कट करके और उसके बाद उसको फोल्ड करके और इस तरह से जो बनाते हैं हम लोग, इसको फिरकी या घिरनैया कहते हैं। यहाँ पे फंसा करके इसके रख देते हैं तो ये हवा में ये चलती रहती है। ठीक है, तो पेपर से जो घिरनैया बनाया जाता है उसी को फिरकी कहा जाता है। तो ये फिरकी का क्या काम है, फिरकी यहाँ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस एयर की हेल्प से हमें एनर्जी भी मिलती है। कैसे मिलती है, उसके लिए होता है विंड मिल। विंड मिल नहीं समझ में आता है, कभी कभी देखिएगा कि आपके घर अगर कूलर है या कोई ऐसा पंखा है कि अगर हम उसको बाहर रख दिए और वहां से हवा का प्रेशर जा रहा है तो पंखी अपने आप घूमता है, नाचता है। तो सेम प्रोसेस जो होता है विंड मिल में। ये क्या होता है, ये हाई प्लेसेस पे बहुत बड़े पोल में एक विंड यानी कि ब्लेड्स ऑफ फैन लगा दिए जाते हैं और वो हवा के प्रेशर से जो होता है पंखे का ब्लेड घूमता है और उसका कनेक्शन हम लोग एक डायनेमो से कर देते हैं जो कि बिजली को प्रोड्यूस करता है। तो एयर का जो यूजेस है विंड मिल में भी होता है, किसी चीज को जलाने में होता है, सांस लेने में होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट के द्वारा फूड प्रिपरेशन में भी काम पड़ता है। तो ये बात रही एयर की। ये हमारा पहला जो ट्रेजर है, खजाना है, वो हो गया एयर। अब हम लोग बात करते हैं कि एयर के बाद हमारा दूसरा कौन सा खजाना है। तो दूसरा बड़ा खजाना है वाटर। दूसरा बड़ा खजाना क्या है, वाटर। एक तो हमने एयर बता दिया, दूसरा बता दिया वाटर। वाटर का क्या काम है, जब हम सुबह के टाइम उठते हैं तो फ्रेश होने से लेकर के खाना पकाने तक का, कपड़ा धुलना या फिर हमको ब्रश करना, बर्तन धुलना, ये सारा काम हम लोगों को किस चीज से होता है, फ्रेश वाटर से ही होता है। ठीक है, वाटर की अगर हम बात करें तो पूरे पृथ्वी पर जो हमारा पानी है उस पानी का केवल जो है हम लोग का पीने वाला जो पानी है वो केवल लगभग 1% ही है। जो ड्रिंकिंग वाटर है 1% ही है फ्रेश वाटर। इसमें जो है जो बाकी के ये 97% जो वाटर है ये सेलाइन वाटर है। सेलाइन वाटर का मतलब ये हुआ सॉल्ट वाटर, जो कि कहां मिलेगा, समुद्र में, ओशियन में मिलेगा। ठीक है, अब बच गया 3%। तो 3% में से लगभग 2% वाटर जो है ये तो हमारा जो है ये क्या है, बाकी के जो हमने 3% बताया तो ये हमारा फ्रेश वाटर है। ये फ्रेश वाटर है यानी कि जिसमें सॉल्ट ज्यादा उसकी मात्रा नहीं है। लेकिन 3% में से भी 2% ऐसे वाटर है जो कि नॉट असेसेबल है, यानी इसको हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं। ये ग्लेशियर में जमे होते हैं या आइस कैप्स में जमे होते हैं या इधर उधर है जिसको हम लोग असेस नहीं, या हमारा जो डीप ग्राउंड वाटर है वहां पे रहते हैं तो हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस टोटल 100% में से 97% तो स्लाइन हो गया, 3% हमारा हो गया फ्रेश वाटर और 3% में से ही इसी में से ये 2% जो है नॉट असेसेबल है और केवल 1% पानी जो ही है ये जो हम लोग ये ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर। ठीक है, पीने के लिए हम लोग केवल 1% ही यूज कर पाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा बड़ा खजाना है वाटर।
इसका कहां कहां यूज होता है? जैसे हमने बताया हैंड वॉशिंग, हाथ धुलने में पानी का यूज, और क्लीनिंग द क्लॉथ्स, कपड़े धुलने में, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, बर्तन धुलने में, कुकिंग द फूड, खाना पकाने में। इसके अलावा ब्रशिंग द टीथ, दांत लोग ब्रश करते हैं तो वहां भी पानी चाहिए, ठीक है। और फ्रेश होने के लिए भी वाटर की जरूरत होती है। इसके अलावा कहाँ जरूरत पड़ती है? अभी आप लोग देख रहे होंगे खेतों में गेहूं जो है गेहूं का फसल लगा हुआ है और वो लगभग 2-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को हो गए हैं, और फार्मर्स जो है खेतों में क्या कर रहे हैं? उसको सिंचाई कर रहे हैं, यानी वाटरिंग में भी यूज होता है। यानी कि किसान जो है खेतों में पानी डाल रहे हैं, यानी वाटरिंग